Yes, everybody. Question number 1. This is NCERT's question number 3rd exercise का. On comparing the ratios, check whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Ratios check करके बताइए कि ये consistent है या consistent नहीं है. तो मैं 6 के 6 पार्ट कर रहा हूं बेटा. क्वेश्चन के A पार्ट है 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7. चेक करिए भाई. A1 over A2 क्या है? 3 upon 2. B1 over B2 क्या है? अच्छा, क्लियर कट. A1 over A2 is not equal to A1 over A2 is not equal to. तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट. क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो. आओ जी. पार्ट नंबर बी में 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9. आओ जी. A1 over A2 क्या आया? 2 upon 4 which is equal to B1 over B2 क्या आया? क्या आया? कट गया ना. C1 over C2 क्या आया? 8 upon. मैंने कल आपको बात सिखाई थी, या तो इक्वल टू के इधर हो सी या दोनों इधर हो. अब दोनों उधर तो चलेगा. ठीक है. अब A1 over A2 is equal to is not equal to. सो कौन सा सोल्यूशन? नो सोल्यूशन. तो सिस्टम क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट. क्या हो गया? क्या ये बात समझ आई सबको? कम टू सी पार्ट. 3/2x इसको स्टार मार्क कर लो. 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7. 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40. आओ जी. A1 over A2 क्या है बोलो? 3 upon 2 upon. सही है. 9 अकेला नहीं है. चेक करो इसके नीचे. तो ये क्या बना? 3 into 1 upon. तो 3 1 जा 3 3 जा. तो आंसर क्या आया? B1 over B2 पे आ जाओ. 5 upon 3 upon minus 10. 5 upon 3 upon. हाँ, ये 10 ऊपर चला गया. कुछ गलती तो नहीं की? नहीं, ठीक है. हाँ जी. तो ये 10 ऊपर चला गया. तो 5 upon 3 into सॉरी 1 upon minus 1 upon 10. ठीक है. 5 1 5 2 क्या आया? तो क्या ये दोनों सेम है? या सेम तो है दोनों. 1/6 है. तो एज A1 over A2 is not equal to. Harish, is this point clear बेटा? तो therefore it has with solution यूनिक सॉल्यूशन. तो सिस्टम क्या हो गया? जल्दी से तीनों नोट करो. अगले 3 करते हैं. यस एवरीबॉडी. सो उसी क्वेश्चन का डी पार्ट 5x over minus 10x. क्या करूं इसको? व्हाट इज A1 over A2? 5 upon 5 1 5 2 जा. क्या आया? B1 over B2 माइनस 3 upon 6. क्या आया? C1 over C2 क्या आया? 11 पावर. तो क्या आया? तो तीनों क्या आए? A1 over A2 is equal to. तो भाई सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो कंसिस्टेंट या नहीं? कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट. बट कंसिस्टेंट तो है. उसने मेरे को कंसिस्टेंसी का पूछा, तो कंसिस्टेंट है. आगे ई पार्ट 4/3x plus 2y is equal to 8. 2x plus 3y equal to 12. A1 over A2 पे आ जाओ. 4/3 upon 2 क्या बनेगा? क्योंकि 2 के नीचे कौन है? 1 है. तो ये बन गया 2 1 2 2 क्या आया? 2/3. B1 over B2 क्या आया? ये तो है ही है. C1 over C2 8 upon 12. 4 2 4 3 जा. सो एज फिर से A1 over B1 over is equal to. So infinite many solutions. So consistent but dependent. सही है जी. लास्ट पार्ट
3x प्लस 2y, ये CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन 1 मार्क में। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। हाँ जी, a1 ओवर a2 which is b1 over b2, 2 upon minus 4 which is, so as a1 over not equal to, so system has unique, so consistent। कहानी पकड़ में आई, करिए। Yes everybody, question number 1, this is NCERT's question number 3rd exercise का। On comparing the ratios, check whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ratios check करके बताइए कि ये consistent है या consistent नहीं है। तो मैं 6 के 6 पार्ट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन के A पार्ट है 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7। चेक करिए भाई, A1 over A2 क्या है? 3 upon 2। B1 over B2 क्या है? अच्छा, क्लियर कट, A1 over A2 is not equal to, A1 over A2 is not equal to, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो। आओ जी, पार्ट नंबर बी में 2x माइनस 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9। आओ जी, a1 over a2 क्या आया? 2 upon 4 which is equal to, b1 over b2 क्या आया? क्या आया? हट गया ना। c1 over c2 क्या आया? 8 upon, मैंने कल आपको बात सिखाई थी, या तो इक्वल टू के इधर हो सी या दोनों इधर हो। अब दोनों उधर तो चलेगा, ठीक है। अब a1 over a2 is equal to, is not equal to, so कौन सा सोल्यूशन? नो सोल्यूशन। तो सिस्टम क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया? क्या ये बात समझ आई सबको? कम टू सी पार्ट, 3/2x, इसको स्टार मार्क कर लो। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। आओ जी, a1 over a2 क्या है बोलो? 3 upon 2 upon, सही है। 9 अकेला नहीं है, चेक करो इसके नीचे। तो ये क्या बना? 3 into 1 upon, तो 3 1s are 3, 3s are, तो आंसर क्या आया? b1 over b2 पे आ जाओ। 5 upon 3 upon minus 10, 5 upon 3 upon, हाँ ये 10 ऊपर चला गया। कुछ गलती तो नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो ये 10 ऊपर चला गया, तो 5 upon 3 into, सॉरी 1 upon minus 1 upon 10, ठीक है। 5 1 5 2 क्या आया? तो क्या ये दोनों सेम है? या सेम तो है दोनों, 1/6 है। तो एज a1 over a2 is not equal to, Harish, is this point clear बेटा? तो therefore it has which solution? यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम क्या हो गया? जल्दी से तीनों नोट करो, अगले 3 करते हैं। यस एवरीबॉडी, सो उसी क्वेश्चन का डी पार्ट, 5x over minus 10x, क्या करूं इसको? व्हाट इज a1 over a2? 5 upon 5 1s are 5 2s are, क्या आया? b1 over b2 माइनस 3 upon 6 क्या आया? c1 over c2 क्या आया? 11 पावर, तो क्या आया? तो तीनों क्या आए? a1 over a2 is equal to, तो भाई सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट या नहीं? कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, बट कंसिस्टेंट तो है। उसने मेरे को कंसिस्टेंसी का पूछा, तो कंसिस्टेंट है। आगे ई पार्ट 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। a1 over a2 पे आ जाओ। 4/3 upon 2
क्या बनेगा? क्योंकि 2 के नीचे कौन है? 1 है, तो ये बन गया 2 1 2 2 सा क्या आया? 2/3। B1 ओवर B2 क्या आया? ये तो है ही ये C1 ओवर C2 8/12 4 2 सा 4 3 सा, सो एज फिर से A1 ओवर B1 ओवर इज इक्वल टू, सो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सो कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। सही है जी। लास्ट पार्ट 3x + 2y, ये CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन 1 मार्क में। 3x + 2y इज इक्वल टू 8, 6x - 4y इज इक्वल टू 9। हाँ जी, A1 ओवर A2 which is B1 ओवर B2 2/-4 which is, so as A1 over not equal to, so system has unique, so consistent। कहानी पकड़ में आई, करिए।